ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को बताइए है हमारे लर्निंग वीडियोस लगातार चलते रहते हैं और एक प्रकार का जो वीडियो है कौन सा, यस की शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड वो लगातार वीडियोस यहाँ पे मैं आपके सामने रख ही रहा हूँ। एंड पीडीएफ स्ट्रैटेजी इसको लेकर एक वीडियो मैंने यहाँ पे रिसेंटली कवर किया था, जहाँ पे पीडीएफ मतलब यस वही, पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, डी स्टैंड्स फॉर डीएस, एफ स्टैंड्स फॉर एफआईएस। ठीक है, तो पीडीएफ की अगर हम लोग बात कर ले, ये जो तीन इन्वेस्टर होते हैं ये काफ़ी मतलब ज़्यादा जानते हैं एटलीस्ट पब्लिक से। सो अगर ये तीनों अगर माल खरीद रहे हैं तो आप उनके बारे में, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। तो इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले कि पीडीएफ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो प्रमोटर है वो अपना माल बेच रहे हैं, एफएस ये भी अपना माल बेच रहे हैं, डीएस ये भी अपना माल बेच रहे हैं, और खरीद कौन रहा है भाई, खरीद रहा है पब्लिक। ठीक है, सो इस प्रकार की कौन कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे पीडीएफ वाले सेल कर रहे हैं और पब्लिक ही यहाँ पे माल उठाती जा रही है, उनको माल चिपकाया जा रहा है, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। और ऑब्वियसली अभी क्वार्टर 2 हम लोग को देखने को मिला है, तो ये हर क्वार्टर में डेटा अपडेट यहाँ पे होता रहता है। तो ऐसी कंपनीज की लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो अगर आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है भाई, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक मतलब क्या, मान लो अभी जैसे मैंने पीडीएफ की बात कर ली, ठीक है, कि प्रमोटर एफआईएस डीएस अगर मान लो कोई स्टॉक खरीद रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई आप भी ब्लाइंडली जाके खरीदो। इतना सिंपल नहीं होता है मार्केट भाई, हर क्वार्टर में ये डेटा बदलता है। बट आपको एक सेंस आ जाएगा। मैंने बहुत बार आपको एक चीज बताई है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप माउंट एवरेस्ट एक दिन में चढ़ोगे, तो ऐसा नहीं होता है, धीमे धीमे करके आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार के जो छोटी छोटी चीजें आप इनको हर वक्त, हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में इस प्रकार के डेटा आते हैं, अगर आप इन चीजों को रेगुलरली स्टडी करते रहोगे, कुछ समय के बाद आपको एक सेंस आ जाएगा कि हाँ भाई किस कंपनी में क्या हो रहा है। ठीक है, और कहाँ पे फिर बड़ी तेजी आएगी, पैसा आप बना सकते हो, ये आपको समझ में आएगा, एक झटके में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये इसीलिए वो प्रैक्टिस करनी होती है। सेम वैसे ही कि अभी इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले कि प्रमोटर देन एफआईएस डीएस ये अपना क्या करने वाले, माल यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, और खरीद कौन रहा है, पब्लिक खरीद रहा है। तो इसका अर्थ नहीं कि वो कंपनी खराब हो गई, बर्बाद हो गई, मतलब पूरी इसकी बैंड बच गई, ऐसा नहीं। बट ध्यान रखना होता है भाई, हाँ क्या एक फ्रीक्वेंसी लगातार कंटिन्यू हो रही है, तो फिर वो एक अलर्ट वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मतलब बोलते हैं ना, हर वक्त देखनी पड़ती है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, क्वार्टर 1 अगेन 2, 3, 4 ये चलता रहता है। सो उस हिसाब से अपने चौकन्ना यहाँ पे रखना होता है। ऐसा नहीं बस एक बार देख लिया और डिसीजन ले लिया, ये काफी बड़ी बेवकूफी वाली बात फिर हो गई। तो चलो एक एक चीजों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना रह गया कि इसमें हम लोग कुछ एक दो कंपनियां ऐसी भी कवर करेंगे जहां पे शायद से प्रमोटर ने कुछ माल नहीं बचा, बट एफआईएस और डीएस ने बड़ा माल चिपका दिया पब्लिक को। तो ऐसे भी एक दो कंपनीज है, उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड एक और चीज कि कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको भी गलती से भी मिस नहीं करना है। इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब करके रख लेना। तो स्टार्ट करते पहली कंपनी दोस्तों, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसका अर्थ थोड़ी है कि कंपनी घटिया हो गई, बट थोड़ा ध्यान आपने यहाँ पे रखना होता है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर का जो स्टेक लास्ट टाइम 53.474 था, 53.20 हो गया। मतलब क्या हो गया, यस यहाँ पे प्रमोटर ने अपना थोड़ा सा हिस्सा बेचा है। देन एफआईएस की बात करें 6.85 से 5.70, सेम वही चीज सेल किया है। डीएस की बात करें तो उन्होंने भी सेल किया 1.94 से 1.46। तो ये तीनों ने मतलब देख सकते हो, ये तीनों ने माल बेचा, किसी ने भी मतलब खरीदा नहीं। तो खरीदने वाला बचा कौन, एकमात्र पब्लिक 37.46 से 39.64। अब इसका अर्थ आगे जैसे मैंने कहा कि क्या ये खराब चीज हो गई, कंपनी घटिया, ये डूब गई, ऐसा है नहीं। जैसे मैं अभी हमेशा बताता हूँ कि अगर बहुत अच्छा कभी कभी पैसा बनता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है कि नहीं। हाँ, तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक को भाई किसी भी कंपनी में वो बिजनेस स्टडी नहीं करती, जो तेजी पकड़ेगा भाई उसके पीछे भागो, फिर वो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए पब्लिक इनको मदद करती है कि हाँ भाई हमें महंगा शेयर आप हमारे हाथ में थमा दो। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी। इसमें भी जो पहले निवेश करके बैठे उनका काफी अच्छा पैसा बना। इसमें भी वही सिनेरियो देखने को मिल चुका है, जहाँ पे प्रमोटर एफआईएस डीएस तीनों ने भी आप यहाँ पे देख सकते हो क्या किया है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। मतलब 49 से 48 के रेंज में आ गए, 6% से ऊपर चल रहे थे, 5% 6% के नीचे आ गए, 8.75 से 7.93 आ गए। तो खरीदा किसने, बस एक ही तो बच गया, पब्लिक 35.72 से 37.20 तक हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं कि पब्लिक का स्टेक कैसे यहाँ पे बड़ा है और इनका स्टेक हम लोग को घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जो नेक्स्ट कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है मना से सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें, सो जो ये कंपनी है वहीं पे भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिलेगा कि प्रमोटर 56 प्लस चलते थे, अब 55 के रेंज में आ गए। एफआईएस 9 के ऊपर चलते थे, बाप रे बाप। एफआईएस तो आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टेक सीधा यहाँ पे निकाला है। हाँ, डीएस आप देख सकते हो पहले भी था नहीं, 0.02 मतलब कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे नहीं भी बेचा है, बट फिर भी पर माल किसके हाथों थमा दिया, पब्लिक के हाथों। 34 के आसपास पब्लिक थी, 42 चला गया। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये भी निकल गए, यहाँ पे निकल गए मतलब पूरा नहीं भाई, बट उन्होंने माल बेचा, इन्होंने भी बेचा है। ठीक है, तो न्यूट्रल ये तो था ही नहीं, 0.02 मतलब क्या होता है। सो पब्लिक आप देख सकते हो कि यहाँ पे माल खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एक्सिकॉन। यस, एक्सिकॉन इवेंट मीडिया सोल्यूशन लिमिटेड की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो प्रमोटर 56 था, 55। एफआईएस की बात कर ले 0.15, सीधा 0 ही हो गया, निकल ही गई भाई, एक भी एफआईएस नहीं। डीएस 4.24 था, 3.53, मतलब तीनों ने भी क्या किया, सेल सेल सेल। और अल्टीमेटली बाय किसने यहाँ पे किया है, यस एक ही, पब्लिक। 39 के आसपास स्टेक था, जो 41 प्लस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आई होप अभी आप लोगों को धीमे धीमे करके अच्छे से टॉपिक समझ में यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एथर एनर्जी, तो एथर एनर्जी में देखेंगे प्रमोटर ने 42 का स्टेक थोड़ा कम करके 41 किया। एफआईएस का 24 से 23 के रेंज में आ गया, डीएस का 24 से था वो 23 के रेंज में आ गया। एंड पब्लिक की अगर बात करें 9.82 से 11.5,
मतलब यहाँ पे प्लस, बाकी तीनों ने यहाँ पे अपना माल यहाँ पे बेचा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिक क्या कर रही है, ये माल निकाल रहे हैं तो अपना माल यहाँ पे मतलब उनको यहाँ पे माल चिपका रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जेके लक्ष्मी सीमेंट। यस, जेके लक्ष्मी सीमेंट कितनी पुरानी कंपनी आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, बट इसका ये नहीं कि कंपनियां खराब हो जाती है कि अगर ये तीनों अगर बेच रहे हैं और ये खरीद रहा है, बट हाँ इसमें होता क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पब्लिक उनको मदद कर देती है। सो प्रमोटर आप देख सकते हैं 46.34 थे 45 कम हो गया, माइनस हो गया। एफएसबी माइनस 12.81 से 12.54, डीएसबी माइनस 25 था जो 22 के रेंज में आ गया। एंड पब्लिक की अगर बात करें 15.74 से 19.49 बढ़ गया भाई, प्लस हो गया यहाँ पे इनका। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट में ये सिनेरियो देखने को मिला। एचएफसीएल की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि प्रमोटर ने अपना माल बेचा है। एफआईएसबी 7.75 से 7.48, डीएस ने भी माल यहाँ पे निकाला है, तीनों ने बिकवाली की है। और प्लस किधर देखने को मिल रहा है, पब्लिक 46.61 से 48.89 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला एचएफसीएल की बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स की अगर बात कर ले तो ये जो कंपनी आप देख सकते हैं प्रमोटर 53 के रेंज से 51, एफएस 0.87 से 0.55 कम हो गया, डीएस 9.5 के आसपास था 9 के आसपास आ गया, और पब्लिक 35.86 से 38.69 तक यहाँ पे जा चुका है। पब्लिक को माल यहाँ पे बेचा जा चुका है, जो आप देख सकते हैं तीनों ने भी माल निकाला है, पब्लिक ही उसमें हम लोग को खरीदारी करते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है जिसका नाम है श्री अहिंसा नेचुरल्स लिमिटेड। ठीक है, पहले कंपनी का नाम थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे हुआ करता था। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक स्टेबल है 68.68 है। ठीक है, शुरुआत में जैसे बताया था, बट एफआईएस 3 के आसपास थे 1.71, डीएस 8.5 के ऊपर था, केवल 5% अगर दिया। और पब्लिक को देखिए ये माल खरीदा किसने, पब्लिक ने। ठीक है, इन्होंने सेल किया, क्या प्रमोटर ने खरीदा, नहीं प्रमोटर ने नहीं खरीदा, पब्लिक ने उठाया 19.68, 24.58 तक स्टेक हम लोग को इनका बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर हम बात करेंगे ओएसईएल कंपनी के बारे में, जहां पे आप देख सकते हो दोस्तों प्रमोटर का स्टेक 71.53 था, 65.21 हुआ, प्रमोटर ने बड़ा माल बेचा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एफएस खरीदेंगे, डीएस खरीदेंगे, जैसे मैंने इसके भी पहले कहा है, सिखाया है कि अगर प्रमोटर अगर माल बेचते इसका नहीं कि चीज खराब है, अगर इंस्टीट्यूशन खरीद लेते क्या दिक्कत की बात है। चलो एफएस ने खरीदा क्या, सो 1.46, अरे एफएस ने भी बेच दिया 0.59 आ गया, तो चलो डीएस ने उठाया तो भी चिंता की बात नहीं, डीएस ने भी 5 से 3.89 हो गया। मतलब क्या, इन्होंने बड़ा माल बेचा, ना तो इन्होंने टच किया, ना तो इनफैक्ट इन्होंने भी अपना माल हो सके तो निकाल लिया। खरीदा कौन, पब्लिक 22 का 30 के ऊपर चले गए भाई, 30 के ऊपर। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोग को बहुत सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जो क्वार्टर 2 से रिलेटेड जो एक लिस्ट थी पीडीएफ से रिलेटेड, ठीक है, इसमें एक दो कंपनी एक्जैक्टली पीडीएफ तो नहीं कह सकते, बट यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे पब्लिक को ज्यादा माल यहाँ पे बेचा, यहाँ पे जा रहा है, पब्लिक ने यहाँ पे बड़ा स्टेक यहाँ पे उठाया है। एंड जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि लीस्ट इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास होती है वो पब्लिक के पास ही होती है, आखिरी इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास होती है वो पब्लिक के पास ही यहाँ पे होती है। एंड सबसे ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन होती है तो वो प्रमोटर एफआईएस एंड डीएस के पास होती है। अगर उनको पता है कि कोई कंपनी अगर बहुत अच्छा करेगी तो पहले ही वो स्टेक को खरीद के रख लेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा, और जैसे काम हो जाएगा फिर वो पब्लिक को माल यहाँ पे बेच देते हैं और इस प्रकार से पैसे कमाते रहते हैं। सो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन रहता नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे लर्निंग वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।